मध्य प्रदेश में मोहन सरकार का 2 दिन का डेस्टिनेशन खजुराहो रहा, जहां सरकार के 2 साल पूरे होने पर विभिन्न विभागों के कामकाज की समीक्षा सरकार ने की। तो वहीं आज मंगलवार को मोहन कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बुंदेलखंड के खजुराहो में हुई कैबिनेट की ये बैठक खास तौर पर बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण सौगातें लेकर आई। कैबिनेट की बैठक में सरकार ने ऐसे कई अहम फैसले लिए जो बुंदेलखंड के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा। बुंदेलखंड के सागर को इंडस्ट्रियल हब के रूप में डेवलपमेंट का प्लान, वहीं पन्ना नेशनल पार्क को विकसित करना, सागर जिले में नौरादेही अभ्यारण्य को बढ़ावा, केन बेतवा नदी जोड़ो लिंक परियोजना से सिंचाई साधन संसाधनों को विस्तार देना। इसी के साथ खजुराहो में पीपीपी मोड पर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, बुंदेलखंड के 4 जिलों कटनी, पन्ना, छतरपुर और दमोह में मेडिकल कॉलेज जल्द ही शुरू होंगे। वहीं सागर से दमोह 4 लेन से जुड़ेगा। जैसी कई बड़ी सौगातें इस कैबिनेट में बुंदेलखंड को मिली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बुंदेलखंड की धरती पर विकास भी है और भविष्य की संभावनाएं भी है। यहाँ इंडस्ट्रियल पार्क बनाकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। सिंचाई के साधन संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। क्षेत्र में नेशनल पार्क से पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे में अब कई बड़ी सौगातों के साथ बुंदेलखंड के लिए सौगातों से भरा पिटारा मुख्यमंत्री ने 2 दिन के कैबिनेट डेस्टिनेशन में खोला है। इस कन्वेंशन सेंटर में हमने ये पूरी बैठक का आयोजन किया है। G20 के बाद इस कन्वेंशन का प्रदेश में देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर उपयोग हो सके, इसलिए कैबिनेट भी की और समीक्षा बैठक करते हुए पूरे प्रदेश का और देश का ध्यान आकर्षित किया है। इससे जोड़कर एक 5 स्टार होटल बना करके भविष्य में ये इसी प्रकार के आयोजनों के लिए और अच्छे से उपयोग में आए। तो पीपीपी मॉडल पर इसके लिए भी हमने प्लान बनाया कि हमारे बुंदेलखंड के अंदर रोजगार को लेकर के जब हमने सागर इन्वेस्टमेंट समिट की थी, उसके बाद से खाद के कारखाने सहित कारखाने कई लगे हैं, लेकिन और एक नया पार्क डेवलप करते हुए जिस प्रकार से बड़ी सौगात बुंदेलखंड को मिली सागर में, ये वाकई अद्भुत है। और न केवल एक सागर की इंडस्ट्रियल पार्क की, बल्कि सभी प्रकार के टूरिज्म की गतिविधि बढ़ाने के लिए भी शासन की सारी योजनाओं का आधार पर भी हम हर इन्वेस्टर समिट में इसको प्रमोट कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के लिए जो बताया है कि दमोह के लिए, छतरपुर के लिए इनके पद मंजूर कर दिए क्योंकि बिल्डिंग इनकी बन गई है। और इसी के साथ साथ हमारे पन्ना और कटनी के मेडिकल कॉलेज भी अगले साल प्रारंभ होंगे। अर्थात दमोह, पन्ना, साथ साथ हमारा कटनी, छतरपुर, ये 4 मेडिकल कॉलेज की सौगात हमारी अगले ही सत्र 6 महीने बाद यहीं इसी बुंदेलखंड की धरती पे देंगे। ये बुंदेलखंड कई कारण से जीआई टैग मिला है, जिसके आधार पर स्टोन की इंडस्ट्री की बड़ी संभावना, जो पत्थर की अलग अलग तराशी हुई प्रतिमाओं से लेकर के फर्नीचर क्लस्टर तक हर क्षेत्र में हम प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से एक और बड़ी परियोजना यहाँ मंजूर की है, जिसके आधार पर यहाँ के किसानों को खेती की पानी मिलेगा, पीने की पानी की सप्लाई रहेगी और इंडस्ट्रियों को भी पानी मिलेगा। एक राष्ट्रीय परियोजना के समानांतर 2 NH को जोड़ने वाला एक 4 लेन का नया प्रोजेक्ट भी हमने आज मंजूर किया है। लगातार इतनी सौगातों के बलबूते पर सच में आज हमारी ये कैबिनेट अमर हो गई है। अर्थात बुंदेलखंड की धरती पर ये वीरों की और महावीरों की धरती है। यहाँ पर विकास भी है और विकास के साथ भविष्य की संभावना भी है। माइनिंग का सेक्टर भी है, इंडस्ट्रियल टूरिज्म के साथ इंडस्ट्रियल पार्क भी बनाते हुए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।